ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश पहला अध्याय प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, गुरु हे गुरु, मैंने इस जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयं स्वयं भू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा है, पर किंतु हे दिविज, आपने प्रिय व्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने करम कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे वे आगनिद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतमान, मेघातिथि, भव्यश्रवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नाम ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग में मेघा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योगपरायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना शीत नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल शीत और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्यायानुकूल पर्वत होते थे। हे हे मुनिश्रेष्ठ हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 60 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग पिता प्रियव्रत ने आग्नि धन की आग्नि धन को जम जम्ब जम जम्बूद्वीप और मेघातिथि को प्लक्स नामक द्वीप दिया। उन्होंने चालम द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया। ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राज्य बनाया। द्युतमान को क्रौश द्वीप के शासन पर नियुक्त किया। भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और श्रवण को पुष्पक द्वीप का अधिपति किया। हे मुनिषतम, उनमें जो जम्बूद्वीप के अधीश्वर राजा आग्नेन्द्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवंश, इलावर्त, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और कर्मशील राजा केतुमाल थे। वे हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेयध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवश, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरीश वर्ष को तीसरा नैश वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेयध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष सारंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है,
वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया, तथा केतुमाल को गंधमादन वश दिया। इस प्रकार राजा अग्निध्र ने अपने पुत्र को ये वस्त्र दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्र को इन वशों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वश हैं, उनमें सुख की बहुलता है, और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता, और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वश था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वी पति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत कष्ट हो गए, और उनके शरीर की शिराएं, रक्तवाहिनी, नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था। तब से यह हिमवश इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेश राज्य सुख भोगकर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप कर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ, तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव का उदगीत, और उदगीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पुटु का नक्त, और नक्त का पुत्र गया हुआ गए के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ, तथा धीमान का पुत्र मांत, और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनुष्य का पुत्र तवष्टा का बीरज, और बीरजा का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्होंने वंशधरों ने पूर्व काल में त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप भूव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे प्रथमो अध्यायम्
ओम श्री शक्ति नमः ओम